Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our fourth chapter. Let's start. The chapter कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर है उसका नेम क्या है? द नेम ऑफ चैप्टर कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो मेरे आसपास का क्षेत्र है, आसपास का एरिया है। सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? आसपास का जो भी क्षेत्र है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। उसे मैं कैसे क्लीन रख सकता हूँ? उसे कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन। तो मेरे जो आसपास का क्षेत्र है उसे कैसे साफ़ रखा जाए, ये इस चैप्टर में हम रीड करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा क्या दिया है वार्म अप में? थिंक एंड राइट हाउ यू कैन रीज द फॉलोइंग। तो जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है? रीयूज़ बताना है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है ओल्ड प्लास्टिक बोतल। तो ओल्ड प्लास्टिक बोतल का हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? और जो नेक्स्ट दिया है ओल्ड ग्लास जार, उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? ओल्ड न्यूज़पेपर, इसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? मींस जो भी हमारी जो ओल्ड चीज़ें हैं उनका रीयूज़ हमें कैसे करना चाहिए जिससे कि उनका वो वेस्ट ना हो, वो कचरा ना बने, वेस्टेज ना हो। ओके, तो इससे हमारी जो एरिया है वो भी क्लीन रहेगा। तो फर्स्ट है हमारा ओल्ड प्लास्टिक बोतल। तो प्लास्टिक बोतल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूज़ एज कंटेनर फॉर आवर पेंसिल एंड पेन। तो हम इसको पेंसिल और पेन का कंटेनर के रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ कंटेनर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जो ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनका। नेक्स्ट दिया है ओल्ड ग्लास जार। ओल्ड ग्लास जार का यूज़ कैसे कर सकते हैं? फॉर प्लांटिंग। तो हम उसमें पौधे लगा सकते हैं, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा थर्ड क्या है हमारा? ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ओल्ड न्यूज़पेपर को हम कैसे कर सकते हैं यूज़? फॉर कवरिंग आवर बुक्स। तो अपनी जो बुक्स होती हैं उन्हें कवर कर सकते हैं इनसे, और भी बहुत सारे यूजेस हम इनके कर सकते हैं। तो हमें 1 यूजेस लिखने थे, यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट पैराग्राफ है सराउंडिंग इज़ मीन्ट एवरीथिंग अराउंड अस। तो सराउंडिंग मीनिंग क्या होता है कि आसपास जो हमारे चारों ओर का जो एरिया होता है, अराउंड अस मीन्स हमारे चारों ओर का जो एरिया है वो हमारी सराउंडिंग होती है, मीन्स आसपास का क्षेत्र होता है। द एयर वी breathe, the water we drink, the house we live in, the school we go to, the street outside our home, the market next to our home, or even the town or city we live इन। तो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर हम अपनी जो ब्रीथिंग है, जिस एयर की हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, द हाउस वी लिव, जिस घर में हम रहते हैं, इन द स्कूल वी गो टू, और जिस स्कूल में हम जाते हैं, द स्ट्रीट आउटसाइड, और जो गली की स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। तो हमारे घर के बाहर की जो गलियां होती हैं वो स्ट्रीट आउटसाइड आवर होम, द मार्केट नेक्स्ट टू आवर होम, और हमारे घर के पास का जो भी मार्केट है वो, और इवन द टाउन, कुछ भी मीन्स जहाँ भी हम जिस शहर या जिस गांव में हम रहते हैं, और सिटी वी लिव इन, जहाँ भी हम रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आसपास का एरिया कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। व्हेन वी से वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे आसपास का जो एरिया है उसे बहुत क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी से मस्ट कीप मीन्स हमें ऐसा करना ही करना है।
वी मीन कीपिंग एवरीथिंग अराउंड अस फ्री फ्रॉम डर्ट और पॉल्यूशन। तो हमें ऐसा वर्क करना चाहिए, कीपिंग ऐसा रखना चाहिए कि हमारे जो आसपास का, हमारे चारों ओर का जो एरिया है वो कैसा रह सके, जो गंदगी है, डर्ट है, उससे फ्री रह सके, मुक्त रह सके, और पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण से भी मुक्त रह सके। वी हैव already learned about air pollution and water pollution, that how they can affect our health। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये हमारे हेल्थ को ख़राब कर देता है, हमें बीमार कर देता है, बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। तो ये हम इसके बारे में सभी जानते हैं। Beside air and water, even the soil around us is getting polluted। तो जैसे एयर और जो वाटर है वो अगर हमारा पॉल्यूटेड है तो उससे हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी हमारे जो चारों तरफ है वो भी कैसी हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। गेटिंग पॉल्यूटेड मीन्स वो भी प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट लाइन है हमारी स्टूडेंट्स, द मेन केस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज़ द वेस्ट फ्रॉम होम्स, मार्केट एंड फैक्ट्रीज़। तो जो वेस्ट होते हैं, वेस्टेज होती हैं, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो यूज़ेबल नहीं होती हैं, वो हम उनकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो होता है। द मेन केस, मुख्य कारण क्या है, ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, जो सॉइल पॉल्यूशन होता है, मिट्टी का जो पॉल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण भी जैसे कह सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज़ द वेस्ट फ्रॉम होम, तो जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है उससे, एंड मार्केट और फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ दिस वेस्टेज विल नॉट बी डिस्पोज्ड। तो ये जो वेस्टेज हैं उसे हम डिस्पोज नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, इट वुड मेक आवर सराउंडिंग डर्टी। तो ये हमारी जो चारों तरफ जो भी आसपास का क्षेत्र है उसे कैसा बना देगा, गंदगी युक्त बना देगा, जिसमें बहुत सारी डर्ट होगी, बहुत सारी गंदगी होगी। तो इट वुड मेक आवर सराउंडिंग डर्टी। तो डिस्पोज करना, हमें किसी भी चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा नोइंग मोर में जो पॉइंट है उसे देखेंगे। नोइंग मोर में क्या दिया है, डर्टी सराउंडिंग केस डिजीज़ एंड मेक अस इल। तो ये जो बीमारियां होती हैं उसके लिए कारण बनता है, जो गंदगी है हमारे आसपास, जो भी गंदगी होती है वो हमारी बीमारियों के लिए कारण बनती है और हमें बीमार बनाती है। हमें जो इलनेस होती हैं, जो भी हमें फीवर या जो भी हमें बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं, गंदगी की वजह से होती हैं, डर्ट की वजह से होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेस्टेज और गार्बेज कैन बी ऑफ टू काइंड्स। तो जो वेस्टेज और गार्बेजेस होते हैं, मीन्स जो भी कूड़ा कचरा होता है, उसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्टेज, मीन्स जो हमारा सूखा कचरा जिसे हम बोलते हैं, और नेक्स्ट दिया है लिक्विड वेस्टेज, जिसे हम गीला कचरा भी कहते हैं। तो सॉलिड वेस्टेज और लिक्विड वेस्टेज ये 2 मेन काइंड्स हैं हमारे गार्बेज के। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, फर्स्ट जो हेडिंग है वो सॉलिड वेस्टेज की है, उसकी डेफिनेशन क्या दी है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉलिड वेस्टेज कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। तो जो सॉलिड वेस्टेज है वो 2 टाइप्स का होता है, उसके भी 2 टाइप हैं, 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हो गए हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा
डिग्रेडेबल का जो वेस्टेज होते हैं उसका डिटेल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से होते हैं वो हम इसमें रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मीन्स सच आइटम्स दैट विल रोट एंड मिक्स विथ द सॉइल। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, रोट हो जाते हैं। मीन्स रोट मीन्स क्या होता है, सड़ जाना। नेचुरली ये सड़न हो जाती है इनमें, और ये क्या हो जाते हैं, जो मिट्टी है सॉइल है हमारी उसमें मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कौन से आइटम्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट है लाइन हमारी, सच वेस्ट इज़ नॉट हार्मफुल टू द एयर और सॉइल। तो ये जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं, जो एयर है उसके लिए और हमारी जो सॉइल है मिट्टी है उसके लिए भी हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिस्पोज हो जाते हैं। This include food waste such as fruits and vegetables peels। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इंक्लूड है, फूड वेस्टेज मीन्स जो भी हम खाते हैं उसके जो कचरा होता है, भोजन का जो भी हमारा कचरा निकलता है वो इसमें आता है। एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल हैं फल सब्जियों के, पील्स मीन्स क्या होता है, छिलके। मीट मीन्स मांस एंड बोन्स, हड्डियाँ, मीट एंड बोन्स। नेक्स्ट है हमारा लीव्स मीन्स पत्तियाँ, फ्लावर्स, पेपर एंड पेंसिल सेविंग्स। तो जो पेंसिल सेविंग्स होती हैं मीन्स जो पेंसिल का कचरा निकलता है, और जो सभी हमारे जो वेस्टेज हैं ये सभी क्या हो सकते हैं, हमारे रोट हो सकते हैं एंड मिक्स विथ द सॉइल, ये सॉइल मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये हमारे कौन से वेस्टेज थे, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उनके टाइप्स थे। तो इसमें कौन कौन से थे, दिस इंक्लूडेड फूड वेस्टेज सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, मीट एंड बोन्स, लीव्स, फ्लावर्स, पेपर एंड पेंसिल सेविंग्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल, ये हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, तो इसको हम रीड करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल्स वेस्टेज कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट है हमारा मीन्स सच आइटम्स दैट विल नॉट रोट नेचुरली। तो जो चीज़ें नेचुरली क्या नहीं हो, रोट नहीं हो, मिक्स नहीं हो सॉइल में, जो आसानी से सड़े गले नहीं और मिट्टी में ना मिलें। तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो भी हमारा साइकिलिंग चलती है वो ना हो, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं। सच वेस्ट इज़ वेरी हार्मफुल टू सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस। तो ये जो थिंग्स होती हैं वो हमारे जो वाटर है, सॉइल है एंड एयर है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, मीन्स बहुत ही हानिकारक हैं। दिस इंक्लूड इसमें कौन कौन सी इंक्लूड्स हैं चीज़ें, दिस इंक्लूड्स प्लास्टिक्स सच एज बैग्स। तो जो प्लास्टिक है वो इसमें इंक्लूड है। जो प्लास्टिक के जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होती हैं और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होती हैं। तो इसकी जो भी चीज़ें होती हैं सच एज बैग्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, जो भी पैकिंग मटेरियल्स होता है, मेटल लाइक कंटेनर्स, तो जो भी हम कंटेनर्स बनाते हैं, मेटल लाइक कंटेनर, कोल्ड ड्रिंक कैंस, जो कोल्ड ड्रिंक कैंस होती हैं, एंड ग्लास सच एज ब्रोकन क्रोकरीज, तो जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, क्रोकरीज, टूटे फूटे मीन्स क्रोकरीज, और बॉटल बल्ब्स, ये सभी इसमें आते हैं, एटसेट्रा, ये सभी इसमें आते हैं। तो इसको अगेन रीड करेंगे। दिस इंक्लूडेड प्लास्टिक सच एज बैग एंड पैकिंग मटेरियल, मेटल लाइक कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक कैन and glass such as broken crockery, bottle,
बल्ब्स एट्सेट्रा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जो थिंग्स हैं वो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिया है नेम सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो हमें जो ऊपर थिंग्स रीड की थी उसको ही एज इट इज़ हमें लिख देना है। प्लास्टिक सच एज बैग्स एंड पैकिंग मटेरियल, मेटल लाइक containers, cold drink cans and glass such as broken crockeries, बोतल और बल्ब्स, ये सभी हम इसमें लिख देंगे। ओके, और आप भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो पता हो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्टेज। तो जो भी सॉलिड वेस्टेज हैं जो कि डिस्पोजेबल हों उनके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्टेज मीन्स जो सॉलिड वेस्टेज हैं उनसे अपना कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है ये सभी हम इसमें रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्टेज आर थ्रोन इन द गार्बेज डम्प्स। तो ये गार्बेज डम्प्स जो भी हमारा कचरे का स्थान होता है वहाँ पर उसे फेंक दिया जाता है। फ्रॉम देयर द म्यूनसिपैलिटी ट्रक्स कैरी। तो जो म्यूनसिपैलिटी ट्रक्स होते हैं, जो हमारे नगर पालिका के ट्रक होते हैं, म्यूनसिपैलिटी मीन्स क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी मीन्स होता है नगर पालिका के जो भी हमारे ट्रक्स चलते हैं वो उसको डंप कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं कहाँ पर, जो भी गार्बेज स्टेट होता है, गार्बेज प्लेस होता है वहाँ पर जो वेस्टेज है उसको डंप कर देते हैं। कैरी द वेस्टेज टू द प्लेस ऑफ डिस्पोजल। तो जहाँ डिस्पोजल मीन्स जहाँ पर छोड़ा जाता है, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जो भी प्लेस डिसाइड करती है जो हमारी नगर पालिका, वहाँ पर उसको डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। 3 आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग द सॉलिड वेस्टेज। तो मेनली जो 3 वेज हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है हमारी बुक में, तो वो हम रीड करते हैं। दिस आर 3 वेज, देयर 3 वेज डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग द सॉलिड वेस्टेज। तो फर्स्ट क्या है हमारा ओपन डंपिंग। तो ओपन डंपिंग मीन्स क्या होगा, खुले क्षेत्र में डाल देना। ओपन डंपिंग मीन्स खुले क्षेत्र में उसको डाल देना। तो ओपन डंपिंग मीन्स थ्रोइंग द वेस्टेज इन ओपन एरिया, किसी खुले क्षेत्र में उसे डाल देना। विच इज़ आउटसाइड द सिटी और टाउन। तो जो भी सिटी है, जो भी शहर या गांव है उसके बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर के किसी भी एरिया में इसको डाल देना। वेयर द मूवमेंट ऑफ पीपल इज़ लेस। यहाँ क्या हो, जो लोग हैं पीपल हैं उनका कोई भी आना जाना ना हो, वहाँ का जो पीपल्स का मूवमेंट हो वो बिल्कुल लेस हो, मीन्स बहुत ही कम हो। दिस वेस्ट कीप डिकाइंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत लंबे टाइम में क्या होता है, डिकाइंग होता है मीन्स नष्ट होता है। वर्ड्स एंड एनिमल्स फीड ऑन थिंग्स फ्रॉम दिस डंपिंग प्लेस। तो यहाँ पर पंछी और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फीड मीन्स प्रजनन करते हैं, उनका रहने का एरिया हो जाता है। ये भी जो ये वेस्टेज होता है वहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रहने लगते हैं। थिंग्स फ्रॉम दिस डंपिंग प्लेस। तो ये डंपिंग प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स फीडिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिटरी लैंड फिलिंग। तो सैनिटरी लैंड फिलिंग मीन्स जो सफाई से फिलिंग करा जाए, सैनिटरी लैंडिंग फिलिंग। इसमें क्या है,
सैनिटरी मीन्स होता है सफाई का। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सफाई के लिए कार्य किया जाता हो। तो इसको रीड करते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है। सैनिटरी लैंड फिलिंग मीन्स थ्रोइंग द वेस्टेज इन अ डीप पिट। तो एक बहुत ही गहरे गड्ढे में किस जो वेस्टेज है, हमारा कचरा है, उसको डाल देना। ठीक है, तो इसका सैनिटरी लैंडिंग फिलिंग क्या हो गया कि जो गड्ढा है बहुत डीप पिट है, बहुत गहरा गड्ढा है, उसमें वेस्टेज को डाल देना। When this pit is full, it is closed with a thick layer। तो थिक लेयर से हमें इसे कवर कर देना है। When this pit is full, it is closed with a thick layer of soil। तो मिट्टी की एक थिक लेयर से इसे बंद कर देना है। जैसे ये पिट फिल हो जाता है तो उसके बाद हमें बहुत ही जो थिक लेयर हो उससे इसको बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। वाटर इज पावर्ड ओवर इट। तो जब इसे फिल कर देंगे, हम उसे बंद कर देंगे, उसके बाद जो वाटर है, पानी है, उससे क्या कर देना है, पावर्ड कर देना है, उस पर सींच देना है ओवर इट, इसके ऊपर। आफ्टर सम टाइम ऑल द वेस्ट मटेरियल्स गेट कंपोज्ड। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंपोज्ड हो जाएगा एंड बिकम अ गुड मैनर। और ये बहुत ही अच्छा एक जो मैनर है उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर हमारा इसे हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड वे ऑफ डिस्पोज़ल। तो ये एक बहुत अच्छा डिस्पोज़ल का तरीका है, बहुत अच्छा वे है। बिकॉज इट डज़ नॉट पॉल्यूट द एयर। तो जो एयर है उसको पॉल्यूट नहीं करता है, उसको प्रदूषित नहीं करता है। इन विलेजेस सिमिलर practice is adopted while making composting pits। तो विलेजेस होते हैं, जो छोटे छोटे गांव्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे ही जो पेट्स होते हैं उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे कि उन्हें जो कंपोस्ट है वो अच्छे से हो जाए, कंपोस्ट हो जाए जो भी कचरा है उनका, और उसका यूज़ फिर वो रीयूज़ कर सकें अपने खेतों में, वो फार्मिंग के लिए उसका रीयूज़ कर सकें। नेक्स्ट है इंसाइनरेशन मीन्स जो हम आग लगाकर, जलाकर हम चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने का जो वे है वो होता है। तो इंसाइनरेशन मीन्स बर्निंग द वेस्ट मटेरियल्स इन ओपन स्पेस। तो इसे किसी भी ओपन एरिया में, किसी भी खुले क्षेत्र में हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। फर्स्ट ऑल द वेस्ट मटेरियल्स आर डम्प्ड एंड ऑल ऑब्ड टू ड्राई। देन पहले इसको डम्प्ड किया जाता है, देन उसको सूखने दिया जाता है जिससे कि वो ड्राई हो जाए, मीन्स सूख जाए। व्हेन ड्राइड इट इज़ बर्न्ड। और जब वो ड्राई हो जाता है, मीन्स सूख जाता है, उसके बाद हम उसे जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन है इन दिस मेथड वेस्ट मटेरियल गेट डिस्ट्रॉयड वंस फॉर ऑल। इससे क्या होता है, ये जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट द पॉलीबैग्स, जो पॉलीबैग्स होते हैं, टायर्स, रबर, प्लास्टिक मिक्सड विथ द वेस्ट रिलीज पॉइजनस गैसेस। तो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, टायर्स होते हैं, रबर होती है, रबर प्लास्टिक मिक्स्ड जो भी थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, रिलीज पॉइजनेबल, जो पॉइज़न होता है, जहर होता है, पॉइजनस
गैसेस, तो जो पॉइजन गैसेस होती हैं वो रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। एंड मेक आवर एयर पॉल्यूट, और इससे हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है, मीन्स पॉल्यूशन हो जाता है, उसमें वो पॉल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है, लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्टेज क्या होते हैं उसे हम रीड करेंगे। फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है लिक्विड वेस्टेज। तो लिक्विड वेस्टेज का हम पैराग्राफ देखते हैं। लिक्विड वेस्टेज गो आउट द हाउस थ्रू ड्रेन। तो जो लिक्विड वेस्टेज होता है वो जो हमारे हाउस होते हैं, घर होते हैं, उनके ड्रेन्स मीन्स जो पाइप होते हैं, पाइपलाइंस, उनसे निकलता है। वी यूज़ क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। जो बर्तन होते हैं और क्लॉथ्स होते हैं उन्हें वॉशिंग करने के लिए, मीन्स धुलने के लिए हम क्लीन वाटर का यूज़ करते हैं। फॉर वॉशिंग एंड नहाने के लिए एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्क के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वी टर्न क्लीन वाटर इनटू वेस्ट वाटर, और हम उसे जो क्लीन वाटर है उसे कैसे वाटर में, वेस्ट मीन्स ख़राब वाटर में हम उसे बदल देते हैं। मीन्स जो वाटर है वो हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है तो वेस्ट वाटर में हम चेंज कर देते हैं। turn clean water into waste water. Dirty water from our toilet should we turn water। तो जो हमारा डर्टी वाटर है वो उसमें जाकर मिल जाता है, जो क्लीन वाटर है तो उसको भी डर्टी बना देता है। डर्टी वाटर फ्रॉम आवर टॉयलेट शुड वी टर्न इनटू स्वेज। स्वेज मीन्स जो मैला या गंदा जो भी वाटर है उसको स्वेज बोलते हैं। डर्टी एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम should not be allowed to stagnate on the roads or in small pits on the road and on the roads और इन स्मॉल पेट्स नियर आवर हाउस। तो ये वेस्ट जो वाटर है वो कहाँ पर होता है, या तो सड़क पर बहता है या फिर जो छोटे छोटे पेट्स बने हुए होते हैं, गड्ढे बने हुए होते हैं हमारे घर के होम के आसपास, उसमें जाता है। हार्मफुल जर्म्स एंड मस्क्यूटोज ब्रीड इन दिस डर्टी वाटर। तो ये जो गंदा पानी होता है, डर्टी वाटर है, उसमें क्या होते हैं, मस्क्यूटोज जो मच्छर हैं एंड जर्म्स हैं, वो कीटाणु हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, जन्म लेते हैं और वो क्या करते हैं, मलेरिया इज़ केस वाई मस्क्यूटोज। जो मलेरिया जो डिज़ीज़ है वो हमारी किस वजह से होती है, मस्क्यूटोज की वजह से होती है, मच्छरों की वजह से होती है। कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड एंड अदर डिसीज cases through कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है मीन्स ओपन एरिया में जो खुला हुआ वाटर जमा होता जाता है, उसकी वजह से हमारी जो इतने सारे जो डिसीज़ हैं वो होती हैं। कॉलेरा मीन्स हैजा, डायरिया, टाइफाइड एंड अदर डिसीज़ केसेस थ्रू आउट कंटेमिनेटेड वाटर। जो भी हमारा वाटर है वो जमा हो जाता है, कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये सभी डिसीज़ होती हैं। सो वी मस्ट adopt several ways for the disposal ऑफ वेस्ट वाटर। तो हमें जो कुछ वेस्ट होते हैं, तरीके होते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो वाटर वेस्ट के लिए यूज़फुल होते हैं। उसको डिस्पोज़ करने के लिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। तो वो हम नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट को कैसे डिस्पोजल किया जा सकता है, कैसे निपटारा किया जा सकता है उसका, वो हम इसमें
रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम डिसीजेज वी शुड dispose dirty water in a covered shock pit and सेप्टिक टैंक्स। तो जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं और शॉर्ट पिट्स होते हैं, शॉक पिट्स होते हैं, उनमें हम अपना जो डर्टी वाटर है उसको कवर्ड कर देते हैं, जिससे कि हम डिजीज़ मीन्स बीमारियों से बच सकें और अपनी आवर सेल्फ जो अपने आप खुद को स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसलिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, शॉक पिट और सेप्टिक टैंक्स का। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है शॉक पिट। शॉक पिट क्या होते हैं, जो शॉक पिट ऐसे गड्ढे होते हैं जो कि वाटर को सोख लेते हैं, जो वाटर है उसको सोख लेते हैं, मींस इनको सोखता खड्डा भी बोला जाता है। शॉक पिट मींस सोखता खड्डा। तो इसका देखते हैं क्या दिया है। शॉक पिट इज़ अ मेथड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट वाटर। तो ये एक टाइप का मेथड है, एक टाइप का जो तरीका है वो होता है वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने का। इट इज़ अ पिट, यह एक खड्डा होता है। इन द ग्राउंड में मीन्स जो हमारा ग्राउंड एरिया है उसमें फिल्ड विथ पेबल्स और ब्रिक पीसेस। तो पेबल्स मीन्स क्या होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, पेबल्स मीन्स कंकड़। जो पिट है वो भरा हुआ होता है कंकड़ों से, और जो ब्रिक्स पीसेस मीन्स टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं, जैसे ईंटों के टुकड़े हुए, पत्थर के जो टुकड़े हुए, उनसे भरा हुआ होता है। स्विच फॉलोज इनटू द shock pit through pipes or drains. The water is observed in the ground. तो इससे क्या होता है कि जो पिप्स और जो ड्रेन्स होते हैं, जो भी हमारे पाइप होते हैं, पाइप्स और ड्रेन्स, जो भी हमारे पाइप होते हैं वो इसमें लगा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वाटर है उसे ऑब्ज़र्व कर लेती है, जो धरती है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है, हमारी जो भी वेस्ट वाटर है उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है, उसमें सूख जाता है, समुक जाता है। नेक्स्ट दिया है सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक्स में क्या होता है, ओके स्टूडेंट, सेप्टिक टैंक्स को रीड करेंगे। सेप्टिक टैंक्स क्या है। सेप्टिक टैंक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल of disposal of domestic liquid wastage। तो जो डोमेस्टिक लिक्विड वेस्टेज होता है उसके लिए जो हमारा घरेलू, डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, घरेलू लिक्विड वेस्ट होता है, उसके लिए सेफ्टी टैंक जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। दीज टैंक्स आर concrete container which are वेरिएड अंडरग्राउंड्स। तो जो हमारे अंडरग्राउंड्स मीन्स जो तल है उसके नीचे बने हुए होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। एट होम, हमारे घर के नीचे तलहटी में बने हुए होते हैं। एंड बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, होम होते हैं, उसकी तलहटी में ये सेप्टिक टैंक्स बने हुए होते हैं। Sewage flows into a septic tanks through a pipe which connects the tank with building। तो जो पाइप होता है उसके थ्रू जो भी वेस्टेज वाटर है वो उसमें जाता है, कनेक्ट किया जाता है उससे। तो उससे जो भी वेस्टेज वाटर है वो सेप्टिक टैंक में चला जाता है। सॉलिड इज़ द स्वेज सिंक। तो जो भी सॉलिड होता है वो स्वेज सिंक में चला जाता है। टू द बॉटम ऑफ द टैंक, और जो बॉटम मीन्स जो भी नीचे का पार्ट होता है उसमें जो सॉलिड होता है, मीन्स जो ठोस वाला जो वेस्ट होता है वो उसमें चला जाता है। द लिक्विड देन फ्लो
और जो लिक्विड है वो बहता है फ्रॉम द टैंक इनटू स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो लिक्विड वेस्टेज है वो स्ट्रीट ड्रेन, जो स्ट्रीट पाइप होते हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स होते हैं, उनके थ्रू बहकर चला जाता है, फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दी हुई है एडिंग रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में देखेंगे वाटर को रिसाइकलिंग कैसे किया जा सकता है। लिक्विड वेस्ट गो आउट ऑफ द हाउस थ्रू ड्रेन्स। तो जो ड्रेन्स होती हैं मीन्स जो पाइपलाइन होती हैं उनके थ्रू वो हमारे घरों से निकलता है। थ्रू these drains this waste water is taken to large वाटर साइक्लिंग फैक्ट्री। तो ये बहुत ही बड़ी वाटर साइक्लिंग फैक्ट्री में ये सारा वाटर जाता है थ्रू सेवर सिस्टम। जो सेवर सिस्टम होता है उसके माध्यम से, जो भी सिस्टम होता है उसके थ्रू वो फैक्ट्री में चला जाता है। हियर वाटर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड वेस्टेज एंड अदर हार्मफुल मटेरियल्स। तो उसमें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सेपरेटेड मीन्स अलग अलग कर दिया जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस मटेरियल होता है, उसे अलग कर दिया जाता है, और जो भी हार्मफुल मटेरियल होता है उसे भी अलग कर दिया जाता है। दिस वाटर इज़ देन फिल्टर्ड एंड केमिकली ट्रीटेड। इसके बाद क्या किया जाता है, उसे फ़िल्टर्ड किया जाता है, मीन्स उसे छाना जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, एंड केमिकली जो भी ट्रीट दिए जाते हैं उससे वो क्लीन हो जाता है। एंड उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी केमिकली ट्रीटेड किया जाता है वहाँ पर नेक्स्ट है ड्यूरिंग फिल्टरेशन। जब भी फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, ऑल द डस्ट एंड सॉलिड वेस्टेज आर टेकन आउट। जब फिल्ट्रेशन होती है तो जो भी डस्ट है, सॉलिड है, वो वाटर से बाहर चला जाता है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो सब बाहर चला जाता है, टेकन आउट। आफ्टर दैट क्लोरीन एंड some other chemicals are added to kill the germs in the water। कुछ केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उनको मारने के लिए, किल करने के लिए। तो कुछ केमिकल्स वाटर में मिलाए जाते हैं। देन द बैड स्मेल एंड कलर इज़ डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द वाटर। देन उसके बाद जो बैड स्मेल होती है, बुरी जो बदबू आती है, उसे ख़त्म किया जाता है, और उसका जो कलर है उसको भी ख़त्म किया जाता है। उसका कलर अच्छा, जो साफ़ सुथरा हमारा वाटर है वैसा बनाया जाता है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है, दिस वाटर इज़ सेंड टू स्टोरेज टैंक्स एंड सप्लाइड टू होम थ्रू पाइप्स। देन उसके बाद क्या किया जाता है, जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनमें सप्लाई कर दिया जाता है, और उसके बाद हमारे घरों में पाइपलाइन जो होती है उसके थ्रू जो वाटर है आने लगता है। दस वाटर इज़ मेड सुइटेबल अगेन। और ये वाटर दोबारा से कैसा है, सुइटेबल है, अच्छा है, स्वच्छ है। फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, और पीने के लिए जो ये वाटर है वो क्लीन हो चुका है और इसे हम पी सकते हैं। तो फॉर पर्पस इसे वापस हमारे घरों में पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। तो हमें जो एडवांटेजेस हैं वो बतानी है। मीन्स इस बुक में जो भी हमारी एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग की जो भी एडवांटेजेस हैं वो हम रीड करते हैं। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। तो जो भी रिसाइकलिंग के जो लाभ होते हैं वो हम इसमें समझेंगे। फर्स्ट है लीड्स टू रिड्यूस कंजप्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको रिड्यूस करने में, कंजप्शन करने में हमारे लीडिंग करता है। मीन्स जो भी हमारा कच्चा रॉ मटेरियल होता है उससे हमें जो रिसाइकलिंग के माध्यम से हमें दोबारा मिल जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे, मेक द सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्थियर। इससे हमारी जो आसपास का क्षेत्र है वो क्लीन होता है और उससे हेल्थियर भी मीन्स स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, सेव्स एंड लैंडफिल स्पेस यूटिलाइज्ड फॉर गार्बेज डिस्पोज़ल। तो जो भी गार्बेज डिस्पोज़ल होते हैं, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है, वो बहुत सारे स्पेस, बहुत सारे एरिया को घेरे रखता है। अगर हम उसका रीयूज़ करते हैं तो हमारा स्पेस बच जाता है, सेव हो जाता है। उसे भरने से जो भी लैंड है, जो भी प्लेस है, वो बच जाता है, क्योंकि हम जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसका रिसाइकिल कर देते हैं, तो वो कोई भी लैंड है वो खाली रह सकता है। नेक्स्ट है सेव मनी। इससे हम मनी भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग के बाद हम बहुत सारे जो बिज़नेस हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। तो इससे सेव मनी मीन्स मनी की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। 5th नंबर का है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है उसको रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होना, तो रिक्वायर्ड मीन्स जो भी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या करता है, पूरा करता है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। जो भी न्यू प्रोडक्शन होता है, नई नई चीज़ें बनती हैं, उनके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट दिया है, ये हमारे 5 पॉइंट थे एडवांटेजेस की, मीन्स जो भी हमारे लाभ होते हैं रिसाइकलिंग के, उसके हमारे 5 पॉइंट्स थे। ये बहुत इम्पोर्टेंस हैं, आप सभी को लर्न भी करने हैं। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इसमें नोट भी करना है। नेक्स्ट दिया है टू रिमेन फिट एंड हेल्थी। तो इससे हमारा जो इससे क्या होता है, हम फिट रहते हैं एंड हेल्थी यानी स्वस्थ रहते हैं। जब हमारे चारों तरफ क्लीनलीनेस होगी, मीन्स साफ सफाई होगी, तो हम फिट रहेंगे। वी नीड टू लाइव इन आ सराउंडिंग दैट इज़ ग्रीन एंड क्लीन। तो अगर हम अपने जो आसपास का क्षेत्र है उसे ग्रीन यानी हरा भरा और साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम कैसे रहेंगे, रिमेन फिट एंड हेल्थी मीन्स बहुत ही स्वस्थ और हेल्थी रहेंगे। बिसाइड प्लांटिंग ट्री, हमें प्लांटिंग ट्री करना चाहिए। वी नीड टू बी केयरफुल that we dispose of our waste in a way that it does not harm the environment and in turn our healthy। तो जो वेस्टेज हैं उन्हें बहुत केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है, हमारा नेचर है, उसके लिए हार्मफुल ना हो और हमारे खुद की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो ये हमारा जो चैप्टर है, 4th चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। 4th चैप्टर हमारा कीपिंग माय सराउंडिंग क्लीन ये था, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो ऑडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज और रिवाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।